बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं रूहानी बुक यूट्यूब चैनल। अगर आपने ये चंद आदतें अपना ली, दुनिया की कोई ताकत अमीर होने से नहीं रोक सकती। इंशाल्लाह अब दुनिया की कोई ताकत आपको अमीर होने से नहीं रोक सकती, क्योंकि आज की वीडियो में चंद ऐसी आदत आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि जो शख्स भी इन आदत को अपना लेता है वो हमेशा के लिए मालदार हो जाता है, रिज़्क की तंगी दूर हो जाती है, माली परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं, घर के अंदर रिज़्क में बरकत होती है, माल में बरकत होती है, औलाद के अंदर बरकत होती है, घर में बरकत होती है, आपस में इत्तेहाद इत्तेफाक मोहब्बत पैदा होता है। बहुत ही ख़ास हैं चीज़ें जो कि सुन्नत रसूल से भी साबित है, अहादीस से भी साबित है, तो ज़रूर इस पर अमल करें। लेकिन उससे पहले हमारा जो दुआओं का सिलसिला है, उस सिलसिले में आज भी दो हैं जिनके लिए हम खुसूसी तौर के ऊपर दुआ करेंगे। और ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही अच्छा सेगमेंट, बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है, बहुत सारे लोगों की दुआएं पूरी हो रही हैं। और यहाँ पर तो नहीं, फेसबुक व्हाट्सएप के ऊपर बताया, तो मैं उनसे इजाज़त लेके उनके भी मैसेज आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगा कि जिनके जो है वो अल्लाह ताला ने उनके मकसद पूरे किए हैं, हाजात को पूरा किया, अल्लाह ताला ने उनके लिए आसानियाँ फरमाई हैं। तो आप भी चाहते हैं तो आपके लिए भी दुआ हो सकती है। आप किसी के लिए दुआ करें, कल कोई आपके लिए दुआ करेगा। आज किसी के लिए आमीन कहें, कल कोई आपके लिए आमीन कहेगा, और ये आमीन आपकी तकदीर बदल के रख देगी, आपका सोया हुआ नसीब जगा देगी। तो ज़रूर आपने दुआ में शामिल भी होना है और दुआ भी ज़रूर करना है, क्योंकि दुनिया के अंदर दुआ से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। हर एक चीज़ सेल नहीं होती है, दुआ ऐसी चीज़ है जो दुआ सेल नहीं होती, और इसकी अल्लाह ताला के यहाँ बहुत ज़्यादा अहमियत है। आपको अगर किसी चीज़ की कमी है तो आप उसकी लोगों को दुआ देना शुरू कर दें, अल्लाह ताला वो चीज़ आपको इतनी अता फरमा देगा कि आप कहोगे कि बस या अल्लाह अब मुझे और इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो आज के जो हमारे पहले हैं, इनका नाम है फारिद ताहिर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शादी को 22 साल हो गया, औलाद भी नहीं है, हमारे लिए दुआ करें, अल्लाह ताला किसी का मोहताज न करे, चलते फिरते मौत दे, आमीन। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दे, आमीन सुम आमीर। ताहिर और मिसिज़ ताहिर, तो अल्लाह ताला से दुआ है, दुआ ही कर सकते हैं। वो ज़ात करीम जो अपने पैगंबर को 100 साल की उम्र के बाद औलाद दे सकती है, तो उस रब के करीम से दुआ है कि वो ज़ात आपको भी औलाद की नेमत से नवाजे। अल्लाह ताला आप दोनों को किसी का भी मोहताज ना करे, अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, और अल्लाह ताला हमेशा आप लोगों को मोहताजी से महफूज रहें। हमारे लिए भी आपने दुआ की, अल्लाह ताला आपकी दुआ हमारे हक़ में और हमारी दुआ आपके हक़ में कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। उसके बाद दूसरे हमारे पास फेसबुक से हैं, ये समीना ख़ान। अस्सलाम वालेकुम, आप हमारे लिए भी दुआ करवाइएगा, हमारा भी अपना घर हो जाए, किराए के घर में रहते हैं, दुआओं में याद रखिएगा, समीना नाम लेकर। तो समीना के लिए खुसूसी तौर के ऊपर दुआ है, अल्लाह ताला इनको जल्द से जल्द अपना ज़ाती घर नसीब करे। मैं इस चीज़ के ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा ख़ुद टेंशन परेशानी होती है। जो लोग किराए के मकान के अंदर रहते हैं, सारी ज़िंदगी किराया देते रहते हैं, लेकिन फिर भी उनका कुछ बचता नहीं है, बनता नहीं है, और धक्के खाते फिरते हैं। तो सबके लिए दिली तौर के ऊपर दुआ होती है कि जितने लोग हैं बेघर हैं, जिनका घर नहीं है, या जिनके पास ज़मीनें हैं लेकिन घर बनाने का कोई असबाब नहीं है, अल्लाह ताला सबको अपना अपना घर नसीब करे। और अल्लाह ताला किसी के असबाब नहीं है तो अल्लाह ताला गैब से उनके लिए असबाब को पैदा फरमाए। और समीना खान के लिए स्पेशल दुआ है कि अल्लाह ताला इनको अपना ज़ाती घर ज़रूर नसीब करे, अल्लाह ताला इनकी मुश्किलें आसान फरमाए, अल्लाह ताला इनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, अल्लाह ताला इनको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। जो मैंने आपको बताया, आपने ज़िंदगी के अंदर 3 काम हमेशा करने हैं। कौन से शेयर कर रहा हूँ, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। और इस अमल की, ये तो एक ऐसा अमल है कि इसकी इजाज़त ही इजाज़त है, लेकिन आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, और कोई अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। क्या है, नंबर 1, आपने नमाज़ों की पाबंदी तो करनी है, ये तो उनमें से है ही नहीं है, क्योंकि ये तो एक फ़र्ज़ चीज़ है। नंबर 1, आपने फजर के बाद सूरत यासीन पढ़नी है, ये हमेशा के लिए आपके वक्ती नहीं है, हमेशा के लिए आपका होना चाहिए। नंबर 2, मगरिब की नमाज के बाद सूरत वाक़िया, यह आपने पढ़नी है। जैसे आप
سمجھتے ہیں کہ فجر فرض ہے، مغرب فرض ہے، اسی طرح فجر کے بعد سورہ یاسین فرض ہے، مغرب کے بعد آپ کے لیے سورۃ واقعہ فرض ہے۔ نمبر 3، رات کو سوتے وقت سورۃ ملک کی تلاوت کر لیجئے، زندگی آپ کی سنور جائے گی۔ یہ چند دن اس کو اپنا کے دیکھ لیں، کر کے دیکھ لیں، پھر ساری زندگی آپ نے نہ کیا تو مجھے کہنا۔ بہت زیادہ فوائد ہیں اس کے، بہت زیادہ فوائد ہیں کہ یہاں بیان نہیں ہو سکتے۔ بیان کرنے بیٹھے لاکھوں گھنٹے لگ سکتے ہیں لیکن ان کے فوائد ختم نہیں ہو سکتے۔ اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، حدیث کے اندر آ دیا، معمول ان کا یہ ہے، تو اس سے بڑھ کر تو اور کوئی بات ہو نہیں سکتی ہے۔ تو ان عادات کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں، انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔